माँ की अंतिम इच्छा। सुंदरपुर गांव में 4 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता किसान थे। वे दोनों लोग खेतों में दिन भर काम किया करते थे। चारों भाई अपने माता पिता की हाथ बटाने में उनकी मदद करते थे। पहले का नाम रोशन, दूसरे का नाम राजू और तीसरे का नाम पप्पू और चौथे का नाम मोतीलाल था। चारों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। वे अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ते रहा करते थे, जिसे देखकर उनके माता पिता अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन बूढ़े किसान की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अब घर का सारा कार्यभार मोतीलाल की माता पर आ पड़ा और वे परेशान रहने लगी। वे रोज खेतों में काम करती और साथ ही साथ अपने सारे बच्चों का भरण पोषण भी करती। समय बीतता गया और चारों भाई बड़े हो गए। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ गई और उसने उन चारों को बुलाया और बोला, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम चारों एक साथ रहो, एक घर में, मेरे मरने के बाद भी। उसकी इस बात को सुनकर सब के सब चुप रहे। माँ ने फिर से यही बात दोहराई, जिसको सुनकर के रोशन ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। ऐसे कुछ दिन चला। सब लोग मिलजुल कर माँ के साथ एक ही घर में रहे और उसके बाद उनकी माँ भी दुनिया छोड़कर चल बसी। सबने मिलकर के अपनी माँ का ब्रह्म भोज किया और उसके बाद रोशन ने बोला, भाइयों, मैं चाहता हूँ कि माँ जैसा चाहती थी वैसे ही हम सभी मिलजुल कर एक साथ रहें। उसकी इस बात को सुनकर के सभी गुस्सा गए और उनमें से एक बोला, ये भूल करके भी मत सोचना कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा ही सबने एक दूसरे को देखते हुए बोला और सब अगले ही दिन जो भी जमा पूंजी थी उसे आपस में बांटकर अलग अलग हो गए। उसके बाद सभी ने अपने लिए एक एक घर बनाने का निश्चय किया। जो सबसे बड़ा था उसने अपने पैसों से पक्का घर बनाने की सारी चीजें खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में ही उसके पैसे खत्म हो गए, जिसकी वजह से वो और अधिक मेहनत करने लगा, मजदूरी करने लगा और पैसे इकट्ठा करके सामान को खरीदने लगा। वहीं पर दूसरे भाइयों ने घास और बांस के घर बनाने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उनके घर तैयार हो गए और वे हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन रोशन का घर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। कुछ समय बाद रोशन ने भी मेहनत करके अपना घर पूरी तरह से बना लिया और वो भी अच्छे से रहने लगा। एक दिन रात को अचानक बहुत ही तेज तूफान आया और जितने भी कमजोर पेड़ थे और घास फूस के घर थे उन्हें उड़ा ले गया, जिसकी वजह से तीनों भाई बेघर हो गए और वे बड़े भाई रोशन के घर आए। और जब वे उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर को तो कुछ नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रोशन बाहर आया। उसने अपने भाइयों को उस दशा में देखकर अंदर आने के लिए कहा। अब तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। रोशन ने बड़ा भाई होने के नाते उन तीनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी और बोला कि हम सब पहले के जैसे एक घर में रह सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। सब हंसी खुशी से राजी हो गए और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और सब मिलकर खेती बाड़ी किसानी करने लगे और इस तरह से उस बूढ़ी माँ का भी सपना पूरा हो गया।